वाले भी आ गए, प्रेस वाले भी आ गए। मैं अपने के साथियों का मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग और हमारे पूर्व विधायक मंत्री जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके सभी परिवार सहयोगी साथी यहाँ पर मौजूद हैं और दुख के समय पे हम एक दूसरे से मिलकर के दुख बांट रहे हैं और उनके बातों को याद कर रहे हैं। हालांकि विधायक जी का पूरा जीवन लोगों की सेवा में निकल गया और संघर्ष कर करके उन्होंने राजनीति में अपना स्थान बनाया, विचारों को लेकर के चले और समाजवादी सिद्धांतों को उन्होंने और मजबूत किया। नेताजी का साथ और समाजवादी कार्यक्रमों के साथ वो हमेशा लगे रहे, संघर्ष करते रहे और हर व्यक्ति के दुख दर्द में शामिल होते रहे। जो व्यक्ति जनता के बीच में रहता है, उसके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए तो जनता उसका साथ देती है। कठिन परिस्थितियों में भी वो जनता ने उनका साथ दिया। कई बार के विधायक रहे, मंत्री रहे और ये क्षेत्र तो एक परिवार की तरह है। यहाँ के जनता ने और आसपास की जनता ने नेताजी को भी और समाजवादी परिवार को जब भी हम लोगों ने मौका दिया, चुन करके दिया। एक विशेष लगाव है इस परिवार का और यहाँ की जनता से। और एक पिता की खुशी सबसे बड़ी होती है कि वो पिता अपने सामने देखे कि बेटा उसके साथ उसकी तरह बन गया, अपने आप को बेटे में देखता है। और पिता की शायद सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि पिता अपनी जगह पर अपने जैसा अपने बेटे को देखे। और इसीलिए ब्रजेश आज विधायक हैं, जनता की सेवा उसी तरीके से करते हैं। हमें उम्मीद है जनता का आशीर्वाद और जो सहयोग वो पहले भी देती रही जनता, भविष्य में भी देती रहेगी। जीवन इतना ही होता है, भगवान हमें आपको इतने ही वर्षों के लिए भेजता है, सब तय है। और जब इंसान चला जाता है तो कभी दोबारा वैसे नहीं लौटता। हम उसे याद कर सकते हैं, उसकी बातें याद कर सकते हैं, उसका काम याद कर सकते हैं, उसके सहयोगी साथी जो साथ रहते हैं वो अपने साथ समय गुजारा वो याद करते हैं। और इंसान या पहचान इतनी जल्दी नहीं बनती है, समय लगता है उस बनने में। अपनी पहचान बनाना और जनता को सम्मान देना और जनता को सम्मान मिलना सबसे मुश्किल काम होता है। उस सफर पर विधायक जी रहे, आज पूरा परिवार उसी रास्ते पर। बधाई हूँ कि जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि बधाई हूँ कि जनता और आसपास के संभल, रामपुर, मुरादाबाद, जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, जनता ने हमारा साथ दिया, पार्टी का साथ दिया। एटा के हमारे सांसद भी हैं देवेश, हमारे साथ, हमारे क्षेत्र के रहने वाले, लेकिन एटा और कासगंज की जनता ने उन्हें स्वीकार किया और उनका सम्मान बढ़ाया, लोकसभा में भेज दिया। आज हम सब मिलकर एक समाजवादी लड़ाई और पीडीए की लड़ाई और सामाजिक न्याय की स्थापना के राज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है
आने वाले समय में पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में नौजवान और छात्र और नई पीढ़ी के लोग निकल करके आ गए और एक ऐसा आंदोलन छिड़ गया देश में कि सरकार को झुकना पड़ा। और वो नारा याद होगा, जंतर मंतर से उन छात्र नौजवानों लगाया था, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। जो सरकार अपने आप को ये कहती थी कि हम नहीं झुकेंगे, अंतर्गतवाद छात्र नौजवानों के उस आंदोलन के बाद उन्हें झुकना पड़ा। और सच्चाई तो ये है, प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए मंत्री प्रधान को हटना पड़ा। और जो घटनाक्रम हुआ है, प्रधानमंत्री जी तो अपनी मन की बात कहते रहे, उनकी मन की बात तो आपने सबने सुना। गृह मंत्री जी की मन की बात हम लोग नहीं सुनते। और सच्चाई ये है कि सांसदों जितने भी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके मन की बात सुन ली प्रधान जी ने और इस्तीफा दे दिया। क्योंकि वो सभी सांसद संकट में थे, वो सोच रहे थे ये मुसीबत कैसे हटे, इस मुसीबत से कैसे बचें। तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो हम लोगों ने सुनी, आपने सुनी। गृह मंत्री जी की मन की बात नहीं सुनते। और जितने भी सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मन की बात मंत्री जी ने सुन ली और इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा तो हुआ है, मंत्री गए हैं, लेकिन सरकार बच गई। अब आप देखिए, लोकसभा में सभी विपक्ष के लोग ये मांग कर रहे थे कि स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ जाए। लाठी खाने वाले को पता है किसने लाठी मारी। जिसने लाठी खाई, आंसू गैस का मुकाबला किया, या तार वाली लाठी का मुकाबला किया, या पैलेट जो गन चली उसका मुकाबला किया। उन्हें पता है कि किसने चलाया है, लेकिन चलाने वाले नहीं बता रहे किसके इशारे पे चलाया है। जो खाया है, जो दुख पीड़ित रहा, उसे पता है कहां से चली है लाठी, लेकिन जिसने लाठी चलाई है उसे नहीं पता कि किसके आदेश से वो लाठी चली है। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जो सरकार सुनती नहीं थी, कम से कम अब सुनने लगी है, सुनने की बात करने लगी है। लेकिन अभी हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा, उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बनारस की रैली के बाद शायद समझ में आ गया होगा। एक लाइन में लोग बैठे थे, बाकी लाइनें खाली थी। ये तो सब कैमरे में देखा है। और हमें उम्मीद है, हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि उन्होंने भदोई का नाम बदल दिया। अच्छी बात है। वो कहावत भी आपको याद होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा बगल में ही है यहाँ पर। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये संत जिनके नाम पर भदोई का नाम रखा गया, उन्हीं का है। हमें उम्मीद है कि जो संत रविदास जी के नाम पर जिले का नाम रखा, कम से कम उनको पढ़ेंगे, उनके विचारों को अपनाएंगे। ये जो एकरंगी लोग हैं, कभी भी उनके विचारों पे नहीं चलते। अगर शायद मुख्यमंत्री जी ने विचार पढ़े होते, ये तो मुख्यमंत्री वो है जो जिन्हें हाथा नहीं भाता, तो वो विचारों को नहीं पढ़ रहे हैं। जब उनकी कुर्सियां खाली रह गई तो उन्हें लगा कि जोड़े कैसे। तो जोड़ने के लिए
उन्होंने केवल नाम रखा है, उस पर अमल नहीं करेंगे। कन्नौज में भी नाम बदला है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते में नहीं चलेंगे। बताओ ये अनडेमोक्रेटिक काम था कि नहीं था? लाठी चलाना, गोली चलाना, आंसू के गैस के गोले चला देना, लड़कियों के कपड़े फाड़ देना। और देखिए जो लोग नकारात्मक राजनीति करते थे, यहाँ भी हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर किसी हमारे साथी ने या किसी ने भी सोशल मीडिया पे अगर एक शब्द भी लिख दिया वो सरकार के खिलाफ, तो पुलिस का डंडा आ जाता था उसके पास या मुकदमा दर्ज हो जाता था। लेकिन उन बहनों ने, उन बेटियों ने वो नारे लगाए, वो नारे और की तस्वीरें दिखाई जो नकारात्मक राजनीति करते थे। अब नकारात्मक राजनीति करना भूल गए वो लोग। सोबत राय जी से आपकी मुलाकात हुई, आपने कहा बुजुर्गों का साथ है, तो बुजुर्गों का अपने चुनाव को लेकर काफी प्रयास लगा रहे हैं, किस तरीके का आपका क्या मानना है? हमारे पार्टी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और हमेशा अनुभव के लोगों का साथ दिया हमने, अनुभवी लोगों का हमेशा साथ दिया और बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को। जैसे मान लीजिए विदेशी बैठे, इनके पिताजी से जुड़े हुए लोगों का या उनके साथ के लोगों का एक अलग अनुभव है, लेकिन इस पीढ़ी का काम करने का तरीका अलग है। लेकिन दोनों मिलकर के करेंगे तो जनता की सेवा ज्यादा होगी। अगले चुनाव को लेकर कोई तैयारी है बीएमसी की तरफ इसके साथ टीएमसी इंडिया गठबंधन में हम हैं, इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं। दादा को मैं आज से नहीं, दादा को बहुत पहले से जानता हूँ। जब वो पहली बार चुन करके आए थे तब से मैं उनके साथ हूँ। मैं कई बार लोकसभा में उनके साथ रहा हूँ, नेताजी रहे हैं। तो एक हमारा अपना व्यक्तिगत भी उनके साथ संबंध हो। तो छोड़ो, क्यों बंगाली बात कर रहे हो? आओ यहाँ देखिए, अभी एक साथी ने जो पूछा, नीट का पूछा था। अभी हमारे एक साथी ने नीट पूछा था, नीट में जो धोखा दिया, हम इस पक्ष में हैं कि जब नीयत साफ होगी सरकार से तो नीट जैसी परीक्षा भी साफ होगी, उनमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। और जब से उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी आई है, 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। और अभी सुनने में आया है कि सरकार के लोग घबरा गए जब मैंने ये कहा लोकसभा में कि 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। ये केवल 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हुए, अगर प्राइमरी स्कूल बंद हुए तो ये मान लीजिए कम से कम 5 लोगों को नौकरी मिलती थी, शिक्षक या रसोई या और जो होते थे। एक प्राइमरी स्कूल में 5 लोगों को नौकरी मान लीजिए, तो 1 लाख लोगों की नौकरी छीनी सरकार ने देनी चाहिए। और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये सरकार के खुद आंकड़े हैं। और मैं आपसे कहता हूँ, ये बदायूं जिले में भी कम से कम 300 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद होंगे मर्जर के नाम पर। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक बेटी को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर छोटी बहन को पढ़ने जाना पड़े, कितने लोग पढ़ाने भेजेंगे? सरकार का क्या इंतजाम है? और प्राइमरी स्कूल का लक्ष्य ये था कि गांव में तो सबसे करीब हो, जिससे बेटियां भी पढ़ लिख जाए। ये गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, पीडीए परिवार के लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और ये केवल नीट के साथ साथ जो नौजवान शिक्षा की वजह से या अन्य नौकरी की वजह से या रोजगार की वजह से दुख संकट में थे, सब वो दिल्ली जंतर मंतर पहुंच गए। ये इसलिए चिट्ठी जारी कर रहे हैं, इन्हें पता है 5 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है, जनता इनकी नहीं सुनेगी, जनता इनके खिलाफ मतदान करने जा रही है। इसलिए खुद जो काम नहीं किया, इसलिए चिट्ठी लिखते हैं। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने जांच की हो जांच लेकिन हमारी मेन स्ट्रीट मीडिया ने सब दिखा दिया, जो जमीन पर, जो उनके बीच थे, जिन्हें दाना गाने का लेना देना नहीं था,
जिसका दाना उसका गाना, उसका लेना देना नहीं छोड़ना। उन्होंने सब कुछ दिखाया कि बच्चों के साथ क्या हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कों को लाठी पड़ी, लड़कों के साथ जो व्यवहार है कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ नौजवानों को, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और उस आंदोलन को सफल बनाया। और बहनों ने और बेटियों ने तो कमाल इस बात का कर दिया कि इतना क्रिएटिव आंदोलन कभी नहीं देखा होगा किसी ने, जहाँ इन्फ्लुएंसर भी ताज्जुब कर गए कि देखिए नौजवान कितना क्रिएटिव है हमारा। यहाँ उन्होंने डिजाइन किया, ब्लिंकेट से प्रिंट आउट लिया और तख्ती लेकर के खड़े हो गए। शायद ये पहला ऐसा आंदोलन हुआ होगा जिसमें हो सकता है शब्द गलत है, लेकिन भावना गलत नहीं थी। वो अपनी पीढ़ी के हिसाब से जो उनके कैंपेनिंग की जो मजाक है या जो उनकी सूझबूझ है या जो विट है वो था वो। लेकिन अब बीजेपी के लोग किसी के खिलाफ गलत प्रचार नहीं करा पाएंगे। अब बताइए SIT राम धन की चोरी हो गई है, प्रभु राम के ऊपर जो चढ़ावा आया वो चोरी हो गई। श्रद्धा के साथ जिन लोगों ने चढ़ावा दिया ये महापाप है। हमारे श्रद्धावान आम जनता का जो अपमान किया है, जो आम जनता श्रद्धावान है, प्रभु पे जो चढ़ाया, ये पाप नहीं महापाप है। ये महा अपराध किया भारतीय जनता पार्टी और उसकी सजा प्रभु राम तो देंगे ही देंगे, लेकिन प्रभु राम की गरीब जनता भी इस बार इनका जवाब देगी। अभी यूपी की सरकार ने जो SIT बनाई थी उसकी जांच में कुछ खुलासा हुआ है। अब दिल्ली वालों ने बड़ी SIT बनाई है तो बड़ा खुलासा होगा। हमें आपको इंतजार करना चाहिए कि अगर यूपी की SIT ने जांच कर करके कुछ खुलासा किया है। और सोचिए मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड बना रहे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या जाने का, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा वहां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, लेकिन उनके नाक के नीचे क्या हुआ? ये श्रेय की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का महापाप जो हुआ है वो देख रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और लगता तो ये कि अयोध्यावासी एक अयोध्यावासी जानता है, एक अयोध्यावासी जानता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। केवल इसमें शामिल नहीं है, जो जमीन का मामला हुआ है जिसमें प्रभु राम का धन, राम धन, चढ़ावे का धन, उसकी लूट हुई है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि चढ़ावे के पैसे से जमीन ले उसको मुनाफा कमाए? मुनाफा किसने कमाया? ये प्रभु राम की जनता और अयोध्यावासी सब जानते हैं। ये अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति जा रही है। इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज तो बनाए नहीं, स्कूल बंद कर दिए, इंटरमीडिएट स्कूल बंद कर दिए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला, पॉलिटेक्निक ITI के लिए कुछ नहीं किया। और बगल में जो मौलाना जौहर साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी थी आगरे आजम साहब, उसको हथौड़ा लेकर के तोड़ना चाहते थे। तो क्या उम्मीद करते हैं ऐसी सरकार से? बिहार में ये सरकार जाने वाली है और जब जाने वाली सरकार होती है जो डरे हुए लोग होते हैं वो पावर का इस्तेमाल करते हैं। PDA में जनता आ रही है, PDA जनता आ रही है। अभी जिस रास्ते हम लोग चले हैं उसी से हम लोगों ने हरा दिया, बताओ बीजेपी। और बीजेपी इसलिए घबराई हुई है कि अगर वो विधानसभा की गिनती करते हैं तो 250 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, इंडिया अलायंस जीत गया 250 से ज्यादा सीटें।
लोकसभा में तो है ही नंबर 1 हम लोग यूपी में, लेकिन 250 से ज्यादा सीटें जीत गए, इसलिए घबराए हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि बेईमानी की तैयारी कर ली उन्होंने बीजेपी को बोलने में। बेईमानी नहीं की तो परिणाम कुछ और आएगा। मुझे तो ये लगता है कि तेजस्वी या जो बहुत चुनाव लड़ाते थे सबको, असली मुकाबला उन्हीं के बीच में होगा। बीजेपी लड़ाई में नहीं है, असली मुकाबला है तेजस्वी जी में और प्रशांत किशोर के पास। उनके साथ कोई एक पेपर आउट कराने वाला साथ